नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। RSM SSB जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ राजस्थान जीके का जो हमारा सिलेबस है, जिसे हम कवर कर रहे हैं धीरे धीरे स्लोली, उसका ये लास्ट लेक्चर है। और ये हमारा लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर क्या है, 20 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज थी हमारी, इसमें ज्योग्राफी का सेकंड पोर्शन था। मतलब स्टार्टिंग के 1 से लेकर 10 लेक्चर्स जो थे वो हमारे अदर देन ज्योग्राफी थे, जबकि आपका 11 से लेकर 20 तक हमने डिसाइड किया था कि हम ज्योग्राफी डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि RSM SSB जेईई का जो सिलेबस है उसमें इसका लगभग 50-50 वेटेज है, लगभग 50-50 वेटेज है। तो ज्योग्राफी का जो वेटेज है सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए लगभग 50% वेटेज है। लेकिन अगर आप पढ़ाई के हिसाब से देखते हो कि आपको पढ़ना ज्यादा किस में है, तो आपको ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है इसमें थोड़ी सी कम पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा ईजी रहेगा। टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए काफी ईजी होता है, इंजीनियर्स के लिए इस चीज को पढ़ना। बाकी का जो इतिहास है, कला संस्कृति है, तो वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है पढ़ने में। लेकिन जो नॉन टेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो ज्यादा इजी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से, किस फील्ड से हैं। तो हमारे लिए बेटर क्या है, ज्योग्राफी ज्यादा बेटर है। और उसके अलावा जो 5000 MCQ की सीरीज चल रही है वो भी काफी अच्छी सीरीज है, उसका काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किया है उस सीरीज को उससे जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसके अलावा डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं कि जो हमारा लेक्चर नंबर 20 है इसके क्या क्या क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 91। ये देश उन्हीं अक्षांशों पर स्थित है जिन पर राजस्थान प्रदेश है। ये है PhD 2015 के डिग्री एंड डिप्लोमा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। ये क्वेश्चन क्या है ये याद कर लेना, और ऐसे एक दो क्वेश्चन है जो आपको याद करने डायरेक्टली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। थार रेगिस्तान फिर है स्पेस से पूर्व की ओर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो थार रेगिस्तान जो है सतलुज नदी से पूर्व की ओर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिल करना था, क्या आएगा, तो यहाँ क्या है, सतलुज आएगा। क्या आएगा, सतलुज नदी जो है वो सतलुज नदी से पूर्व की ओर से क्या घिरा हुआ है, थार का रेगिस्तान। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपने राजस्थान का मैप जो है, जो मैं स्टडी करवाया था स्थिति विस्तार में, देखा होगा इस तरह से अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा जो पश्चिम वाला हिस्सा है, ये पश्चिम वाला हिस्सा है। इस पश्चिम वाले हिस्से में यहाँ पर जैसलमेर पड़ता है। क्या पड़ता है, जैसलमेर, जो क्या है रेगिस्तान वाली इलाका है, ठीक है। और आपकी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला इस तरह से निकलती है, जो कि आपके सिरोही वाला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होती है, और सीकर जो है आपका वो सीकर झुंझुनू वाला एरिया वहां से बाहर निकल जाती है शेखावाटी से, और कहाँ पहुंचती है, दिल्ली में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, दिल्ली में। ये मैंने आपको बताया था। और पीछे कहाँ से आती है, ये आती है गुजरात से। कहाँ से आती है, गुजरात से। गुजरात में भी कहाँ से आती है, पालनपुर से आती है। इसकी जो मोटाई होती है, इसकी जो चौड़ाई होती है अरावली की, वो कहाँ है, सिरोही वाला जो एरिया यहाँ पर ज्यादा होती है, आगे बढ़ते बढ़ते क्या कम होती चली जाती है। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो उसी सिलसिले में आपसे पूछा गया कि इधर तो आपका रेगिस्तान है, तो इसको कहाँ से कौन कवर कर रहा है, तो स्थिति विस्तार का था। तो इसका आपने अगर स्थिति विस्तार का लेक्चर देखा तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि क्या चीजें मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजमेर जिला कितने उपखंडों में विभाजित किया गया है। तो अजमेर जो जिला है इसको उपखंड कितने हैं, इसके 4 उपखंडों में इसको विभाजित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। करेक्ट आंसर का क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का धर्म स्थल है। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है, ये आपको पता है, ये बहुत मतलब कि फेमस क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से ये लगभग लोगों को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म या जैन धर्म। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसको हटाओ। अब आपको कमेंट करके बताना करेक्ट आंसर इसका क्या है। कमेंट करो फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। तो मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने सही बोला है कि ये जो है ये क्या है, ये जैन धर्म के मंदिर है। यहाँ पर किसके मंदिर हैं, जैन धर्म के मंदिर। दिलवाड़ा में क्या है, जैन धर्म का एक मंदिर है। अच्छा, दिलवाड़ा में क्या है, अब अगर मैं आपको बताऊँ, जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर बने हुए माउंट आबू में, और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा एक चीज और बताओ मुझे, राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जो जैन धर्म से रिलेटेड ही है, जहां पर क्या है 1444 खंबे हैं। क्या है, 1444 क्या है, खंबे हैं, ठीक है। और वहां पे क्या है, आदिनाथ की क्या है, आदिनाथ की मूर्ति है। और जो मूर्ति है वो कैसी है, उसके चरमुखा मूर्ति बोल सकते हो आप, चमुखा मूर्ति बोल सकते हो या चरमुखा मूर्ति बोल सकते हो। मतलब उसके 4 मुंह हैं। क्या है, उसके 4 मुंह हैं। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। कौन सी जगह पर है ये आपको बताना कमेंट करके, ठीक है। कमेंट करके बताना कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 बेसिन जिला, 56 बेसिन किस जिले में स्थित है। जो 56 का बेसिन है कौन से जिले में स्थित है, अलवर, बांसवाड़ा, पाली, टोंक। तो जैसा मैंने आपको बताया था, 2 चीज है देखो, एक तो है 56 से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। एक तो है 56 का मैदान, एक है 56 की पहाड़ियां हैं बेसिकली। तो जो पहाड़ियां हैं वो तो मैंने बताया था कहां पर हैं,
पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बीकानेर में। पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ। बीकानेर में नहीं है, कहाँ पर है? कमेंट करके आप बताओ। आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। पहाड़ियाँ जो हैं 56 की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर है ये आप बताना। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना। बीकानेर में नहीं, बीकानेर के अलावा कहाँ पर ये आपको बताना है। अच्छा, मैदान के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। मैदान जो है 56 का मैदान या 56 का जो बेसिन है, ध्यान रखना। ये 56 का बेसिन किसको बोला जा रहा है? क्या है कि जो माही नदी है ना, माही नदी, उस माही नदी का जो बेसिन है दक्षिण में, उसको बोला जाता है 56 का बेसिन। ठीक है, किसको बोला जाता है? माही नदी के बेसिन को। अब आपको पता है माही नदी दक्षिण में है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का एरिया है, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। तो 56 का बेसिन जो है वो कहाँ पर है, किस जिले में है? ये बांसवाड़ा में पड़ता है। और वैसे क्या है, जो 56 का जो मैदान है ये भी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बांसवाड़ा वाले इलाके में पड़ता है, बांसवाड़ा वाला जो इलाका है उसमें पड़ता है। और अगर आपको ऑप्शन में दिया हो कि बांसवाड़ा और आपके प्रतापगढ़ के बीच वाला एरिया, तो बिल्कुल वो भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में क्या है, एक एरिया जहाँ पर लगभग क्या है 56 गाँव है, तो उधर वाला जो एरिया है उसको 56 का मैदान बोलते हैं। ये भी दक्षिण में ही है ना, साउथ में है। आपके जो राजस्थान का जो मैप है उसके जो साउथ में पड़ते हैं ये सारी चीजें। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियाँ, 56 का बेसिन या कांठल, ये सारी चीजें आपसे पूछे। मेवल, मेवल, कांठल, ये दक्षिण से रिलेटेड टर्म्स है जो आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96। रानी सती मंदिर कहाँ स्थित है? रानी सती का जो मंदिर है कहाँ स्थित है, ये भी आपको शायद पता होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। फटाफट कमेंट करके बताओ, रानी सती का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास में सीकर, झुंझुनू, करौली, उदयपुर। फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि रानी सती का जो मंदिर है ये कहाँ पर है। WRD 2013 का ये क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है झुंझुनू। रानी सती का जो मंदिर है ये झुंझुनू में है। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफी बार रिपीट हुआ है, ये काफी बार रिपीट हुआ। अच्छा ये भी मैं बता दूं, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना जो मैंने अभी करवाया 56 बेसिन का, ये क्वेश्चन RAS में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? RAS में 2010 में आया था ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो RAS 2010 का क्वेश्चन 2013 में यहाँ पे रिपीट कर लिया था। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है झुंझुनू में है रानी सती का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाणगंगा नदी निम्न में से किन 3 जिलों में बहती है? तो आपके कौन से 3 जिले जिनमें बाणगंगा बहती है? मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, कमेंट करके बताओ क्या आंसर होगा इसका। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये मैंने बताया बाणगंगा से रिलेटेड, मैंने आपको काफी चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। तो बताओ कमेंट करके करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताइए कमेंट करके करेक्ट आंसर क्या होगा। बाणगंगा जो नदी है कौन कौन से जिले से निकलती है? ऑप्शन है आपके पास में जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ी। बांसवाड़ी नहीं है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। ठीक है, तो आपको बताइए कमेंट करके करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ए, यानी कि जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये 3 जिले हैं जहां पर ये बाणगंगा नदी जो है ये बहती है। अब क्या करना है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। क्या याद रखनी है? देख लो कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो देखो आपके सामने क्या है कि जैसे बैराट जो है, बैराट सभ्यता आपको मैंने बताया था, बैराट सभ्यता है। ये बैराट सभ्यता क्या है, बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित थी। और जो बाणगंगा नदी है ये कहाँ है? बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और है, दौसा जो है, दौसा है, ये दौसा कहाँ है? दौसा आपके राजस्थान के पास में जो दौसा पड़ता है, उस दौसा में क्या है कि एक बांध है, उस बांध का नाम है माधव सागर बांध। ये माधव सागर बांध भी क्या है, इसी बाणगंगा नदी पर बनाया गया था। ठीक है, तो इसी नदी पर ये बनाया गया था, तो इसका भी आप याद रखना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 98, सोडियम सल्फेट नमक राजस्थान की किस झील में बनता है? ये आपको कमेंट करके बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट कमेंट करो, पूरा टाइम मिल रहा है आपको, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट करिए क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या होगा इसका आंसर। पूरा टाइम दे रहा हूं मैं, कमेंट करके बताओ क्या इसका आंसर हो सकता है। देखो जो करेक्ट आंसर है वो है इसका सांबर झील। जो हमारी सांबर झील है, उस सांबर झील से क्या किया जाता है, सोडियम सल्फेट नमक निकाला जाता है। झीलों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं, कौन सी झील लवणी है, किसका खारा पानी है, किसका मीठा पानी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99, जैसलमेर जयपुर से 575 किलोमीटर किस दिशा में स्थित है? ये क्या है, यहाँ पे है आएगा, किस दिशा में स्थित है। तो ये क्या है आपको, आपने जैसा मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि जैसलमेर कहाँ है, इधर पड़ता है जैसलमेर, ठीक है, और जयपुर पड़ेगा इधर इस तरफ। तो यहाँ से क्या है, इस तरफ जाना पड़ेगा, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, पश्चिम हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी सवाल था, तो पश्चिम की तरफ पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, पश्चिम की तरफ पड़ता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका
शुष्क वन अनुसंधान राजस्थान में कहाँ स्थित है? ये भी मैंने आपको बताया था कि शुष्क वन अनुसंधान जो है ये कहाँ पर है। बताइए शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पर है? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पर है? पूरा टाइम दिया जा रहा है आपको। शुष्क वन जो अनुसंधान है ये पड़ता है आपके जोधपुर, जो जोधपुर है यहाँ पर पड़ता है शुष्क वन अनुसंधान। ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये शिक्षक लिखा हुआ है ये हटा देना, ठीक है ना। कुछ मिस्टेक्स हैं इसमें टाइपिंग में, इनको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जोधपुर में है ये शुष्क वन अनुसंधान, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है? इनमें से जो संबंध दिया हुआ है वो कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है? माही बजाज सागर प्रोजेक्ट गुजरात एवं राजस्थान का है, चंबल प्रोजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश का है, व्यास प्रोजेक्ट राजस्थान पंजाब हरियाणा का है, या इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान एवं पंजाब का है? इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखो इन्होंने जो आंसर दिया था वो दिया था आंसर नंबर ए, क्या आंसर नंबर ए है। लेकिन मेरे को यहाँ तक पता है ये शायद ये डिलीट हुआ होगा, डिलीट हुआ होगा। क्यों हुआ होगा डिलीट? यार जो माही बजाज सागर प्रोजेक्ट है ना, ये राजस्थान और गुजरात इन दोनों का मिक्स प्रोजेक्ट है, दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया हुआ है, साथ में चल रहा है प्रोजेक्ट। हिस्सेदारी की बात करें तो 45% और 55% जो है हिस्सेदारी थी इनकी, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मैंने थोड़ी देर आपने देखा होगा, थोड़े से पहले जो वीडियोस मैंने बनाए थे उनमें डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो बांध हैं, कौन सी परियोजना है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन क्या है, आप वापस से पढ़ना, हो सकता है शायद मैंने कोई गलती कर दी उस क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है, गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102, वेणेश्वर मेला निम्न में से किन नदियों के डेल्टा पर आयोजित किया जाता है? जो वेणेश्वर मेला है ये किन नदियों के डेल्टा पर आयोजित किया जाता है? और वेणेश्वर मेला से रिलेटेड और भी चीजें हैं, 3-4 वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो माही जो है और सोम नदी है, इसके अलावा एक और नदी है, उसके संगम पर किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि वेणेश्वर है कहाँ, वेणेश्वर धाम जो मेला है लगता है, ठीक है, लेकिन वेणेश्वर धाम कहाँ है? वेणेश्वर क्या है, डूंगरपुर जिले में है। मेला कब लगता है यहाँ लगता है माघ शुक्ल पूर्णिमा को। देखो पहला क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है, माघ पूर्णिमा को लगता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। इसका उपनाम क्या है? इसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे क्या है, त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम किस किस का होता है? मासोजा का, तो ये भी आया हुआ है। मतलब ये 4 पॉइंट लिखे ना, चारों एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक तरीके से। ये मासोजा का क्या मतलब है? ट्रिक है ना, ये मैंने बताया था, ये ट्रिक है क्या? मासोजा, मासोजा का मतलब हुआ, मा से तो बनेगा माही नदी, माही नदी, सो से बनेगा क्या? सोम नदी, जा से बनेगा क्या? जाखम, क्या बनेगा? जाखम। तो माही, सोम और जाखम ये 3 नदियां हैं, इन तीनों नदियों के संगम पर, इसको बोला जाता है, 3 नदियां मिलती है उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो तीनों नदियों के संगम पर ये क्या होता है? ये मेला लगता है, और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला है, मतलब बहुत बड़ा है। अब आप समझ सकते हो जब इसको कुंभ कहा जा रहा है, उपनाम इसका कुंभ है, आदिवासियों कुंभ, तो ये आदिवासियों के लिए कितना बड़ा ये मेला होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है आदिवासियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी अपने बहाव क्षेत्र में कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये तो मैंने काफी बार रिपीट करवाया क्वेश्चन, तो मैंने कितनी बार बताया कि माही नदी एक स्पेशल नदी है, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, आरएएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, रॉक फास्फेट राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? जो रॉक फास्फेट है इसको कहाँ पाया जाता है, इसकी खान कौन सी है, ये बताओ मुझे। आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, रामपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ कि रॉक फास्फेट जो है राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, करेक्ट आंसर क्या है ये कमेंट करो, और इसकी खान कौन सी है, जो खनन क्षेत्र है इसका ये भी मुझे बताओ। खान जो है खनन क्षेत्र है वो भी कमेंट करके बताओ इसका कहाँ है, क्योंकि रॉक फास्फेट का खनन क्षेत्र का क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये मैंने बताया था। करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा। देखो रॉक फास्फेट का तो जो है उदयपुर से निकाला जाता है, ये तो कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में पाया जाता है। इसकी खान कौन सी है? इसकी खान जो है वो है झामड़ कोटला। कौन सी है? झामड़ कोटला। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। अब देखो यहाँ पर क्या कंफ्यूजन कहाँ होता है, एक तो है झामड़ कोटला, झामर, और एक है जाबर, ध्यान रखना 2 हैं अलग अलग। ये जाबर भी उदयपुर में है, ये जाबर कहाँ? उदयपुर में, और ये झामर भी उदयपुर में है, दोनों अलग, दोनों हैं जब उदयपुर में ही। लेकिन झामर से तो निकलता है आपका रॉक फास्फेट, लेकिन जाबर से निकलता है सीसा जस्ता। क्या निकलता है? सीसा जस्ता निकलता है। ध्यान रखना जाबर अलग है, झामर अलग है, कंफ्यूज मत होना, ये बहुत खतरनाक नाम है। मतलब आप खनिज जब पढ़ोगे तो खनिज में सबसे बड़ी दिक्कत ही नाम की आएगी, कौन सा खनन क्षेत्र कहाँ पर है। कहीं तो खो दरीवा मिलेगा, कहीं खो आपको ओनली दरीवा मिलेगा, कहीं रामपुरा दरीवा मिलेगा, कहाँ अंगूचा मिलेगा, कहीं चंदेरिया मिलेगा, कहीं देवारी मिलेगा। तो ऐसे उल्टे सीधे नाम मिलेंगे जिनको याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो कोशिश करना आप क्लियरली आराम से याद रख पाओ चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, लास्ट क्वेश्चन आपका,
ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है और ये विश्वव्यापी है, सबको पता है कि ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? पुष्कर में है, अजमेर है, अजमेर के पास में पुष्कर है, उस पुष्कर में क्या है? ये मंदिर है। अगर आप पुष्कर नहीं गए हैं तो जरूर जाना, पुष्कर में एक सरोवर है, उस सरोवर में डुबकी लगा के आना, नहा के आना, ठीक है। पवित्र सरोवर है, कहा जाता है बहुत पवित्र है। वहाँ पे नहाने से क्या होता है, काफ़ी जो आपके जो भी पाप किए हैं आपने ज़िंदगी में वो धुल जाएंगे आपके, और आपको अच्छा महसूस होगा। तो आप जाना पुष्कर, और वहाँ पे जो सरोवर है उसमें डुबकी लगाना, ब्रह्मा जी के दर्शन करना, और इसके अलावा फिर आपको जो भी काम करना है वो आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये जो सीरीज हमारी ये कंप्लीट होती है। अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, एक दो पॉइंट बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा था 56 के मैदान के बारे में, तो 56 का मैदान का अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखना, बांसवाड़ा अगर ऑप्शन में होता है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा करेक्ट है। बांसवाड़ा नहीं हो ऑप्शन में तो आपके पास ऐसा होगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इनके बीच का क्षेत्र जो है वो है 56 का मैदान, ठीक है, तो भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि आप बताओ 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक आध बार 56 की पहाड़ी का। 56 की पहाड़ी कहाँ है? 56 की पहाड़ी बेसिकली देखा जाए ना तो ये पड़ती है सिवाना में। कहाँ है? सिवाना जो है ना, सिवाना के पास में पड़ती है। और सिवाना कहाँ है? ये है बाड़मेर में, ठीक है ना, बाड़मेर है ना, बाड़मेर, उस बाड़मेर वाले एरिया में पड़ती है, ठीक है ना, बाड़मेर वाला जो एरिया है उसके आसपास पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। और हाँ, 56 की पहाड़ियों से याद रखना, 56 की पहाड़ी जो है ना, इसका जो शेप है ना 56 की पहाड़ी का, वो कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल है। मान लीजिए जैसे 56 की पहाड़ी है तो इस पे क्या है, एक तरफ एक पहाड़ी बनी हुई है जिसको नागोड़ा पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा, ये एग्जाम में आया हुआ, नाकोड़ा पर्वत बोला जाता है, नाकोड़ा पर्वत बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? पर्वत है, उसको बोलते हैं नाकोड़ा पर्वत। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है? मैंने जैसे आपको मैंने बताया था पठार वगैरह के बारे में बताया, ऊपरमाल का पठार बताया था। इसके अलावा मैंने भौराट का पठार बताया था, ठीक है ना, ऊपरमाल का, भौराट का, उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार, ठीक है ना। उड़ के इतने ऊंचाई पर पहुंच गया कि सबसे ऊपर पहुंच गया। तो उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में। ऊपरमाल का पठार, भौराट का पठार, भौराट के पठार की ट्रिक भी बताइए, भौंकूंगा, भौराट की, भौराट। और इसके अलावा ऊपरमाल, भैंस के ऊपर बीज, ऊपर का मतलब होता है भैंस के ऊपर बीज, ये इसकी ट्रिक है। ये सभी मैंने बता रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे पुरानी वीडियो देख लेना। और आपसे ये तो मैं आपको एक बार बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इतने वीडियोस देख लिए हैं, 20 वीडियो है, लास्ट वाला वीडियो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं वीडियो देखते हुए और लास्ट में देख रहे हैं मेरे, अगर सुन रहे हैं मेरा वीडियो, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप एक बार जाके 5000 MCQ वाली जो सीरीज है उसको फॉलो करके देखो। आपका जो जीके वाला जो पोर्शन है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया पोर्शन हो जाएगा आपका। आपके पूरे के पूरे चांसेज है कि आप अपने जो स्कोर है ना उस स्कोर को, जो नॉर्मल जो आप पढ़ाई करके स्कोर को जो लाने वाले हो उससे कम से कम 5 नंबर या 10 नंबर आप इंक्रीज कर जाओगे, कम से कम बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, सपोर्ट आपने जो किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।